हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हम लोग टॉपिक पर थे एनाफेज, बाकी के प्रोफेज एंड मेटाफेज हम लोग समझ चुके हैं। सो आगे एनाफेज को समझते हैं। इस फेज में जो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड हो गया था पिछले फेज में, वो स्प्लिट हो जाता है टू डॉटर क्रोमेटिड्स में, और ये डॉटर क्रोमेटिड्स ही डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे फ्यूचर में। ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों मूव करना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि इनका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है। सो ये डॉटर क्रोमेटिड्स वो स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पोल्स की तरफ। इसके दो की इवेंट्स हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। मैंने समझा दिया। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। शॉर्ट में दोनों पॉइंट्स में ये गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक है टीलोफेज। टीलोफेज फाइनल स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, यानी कि टीलोफेज में क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर डीकंडेंस कर जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। अब वो नहीं नजर आएंगे, उनका क्रोमेटिन मटेरियल वो कलेक्ट हो जाएगा अलग अलग पोल्स पर। और इस स्टेज के की इवेंट्स हैं कि क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे और उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है डिस्क्रीट एलिमेंट्स के फॉर्म में। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लगता है क्रोमोसोम के अराउंड, क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड हर पोल पे, जो फॉर्म करता है टू डॉटर न्यूक्लियाई। और तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर, जो कि अब पहले नहीं नजर आ रहे थे, टूट गए थे, वो रीफॉर्म हो जाते हैं इस फेज में। यहाँ पे डायग्राम्स भी गिवन है। एनाफेज का देखो, ये पोल्स पर अपोजिट पोल्स पर मूव कर गए इसके क्रोमेटिड्स। अब टीलोफेज में ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हैं और ये अलग अलग फॉर्म होने के लिए रेडी हैं। इनमें न्यूक्लियोलस और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म हो जाएगा दोनों अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई के लिए। अगला टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। देखो, माइटोसिस में सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होता डॉटर न्यूक्लियाई में, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, लेकिन सेल अपने टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है अपने साइटोप्लाज्म से भी। मैंने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में समझाया था स्टार्टिंग में भी। तो ये साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म के सेपरेशन को ही साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जब टू डॉटर सेल्स का सेपरेशन साइटोप्लाज्म से हो। एनिमल सेल में ये अपीयरेंस नजर आता है एक फरो की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये फरो डीप हो जाता है और ज्वाइन कर लेता है सेंटर में, जिससे कि दो सेल के साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में उसे सेंट्रीपिटल कहेंगे, ठीक है। और प्लांट सेल में ये रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, वो सेल वॉल फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वो साइटोकाइनेसिस में जाते हैं दूसरे मैकेनिज्म से। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेंटर सेल में। सेल के सेंटर में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो ग्रो करेगा आउटवर्ड की तरफ एंड मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। यहाँ पर न्यू सेल का फॉर्मेशन बिगिन होता है सेल प्लेट की वजह से, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेमेला, दो वॉल्स के बीच में। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स पे। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से फॉलोड नहीं होता, जिससे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फॉर्म हो जाती है, जिसे फॉर्मेशन ऑफ सिंकाइटियम। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। इसका 3N हो जाता है, इसका न्यूक्लियस फ्री एंडोस्पर्म होता है इसका। इसमें ना
साइटोकाइनेसिस को और डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ, जो मैंने डिफरेंशिएट करके बनाया है। यहाँ पे देखो, एनिमल्स और प्लांट्स में, एनिमल्स में जो एस्टर फाइबर है, एनिमल्स में एस्टर फाइबर फॉर्म होता है, और एक बात ध्यान में रखना, एनिमल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में नहीं होता, और प्लांट्स में एस्टर फाइबर भी फॉर्म नहीं होते। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल होता है, यानी आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पे देखो डायग्राम से समझा है, इसमें डीप हो रहा है फरो इसका, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग हो रहा है। प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी इनसाइड से आउटसाइड, और इसमें देखो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल्स पे ही, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स वो उनके हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस रिजल्ट करता है डिप्लॉइड डॉटर सेल्स के प्रोडक्शन में, जिनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होता है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ पॉसिबल है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो, सेल का ग्रोथ डिस्टर्ब करता है रेशियो को, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का होता है। इसीलिए एसेंशियल है कि सेल जब डिवाइड कर रहा हो तो वो रिस्टोर कर ले अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, और इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, जो सेल के रिपेयर में हेल्प करता है। सेल जो अपर लेयर का है, जैसे एपिडर्मिस अपर लेयर का, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। माइटोटिक डिवीजन मेरिस्मेटिक टिश्यू में, जो कि एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम होता है, वो रिजल्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ उसके पूरे लाइफ टाइम होती ही रहे, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है प्लांट्स में। एनिमल्स में एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, लेकिन प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अगर 2n है सेल तो वो n में फॉर्म हो जाएगा। इसमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिससे कि 2 गैमीट्स फ्यूज करते हैं, जिससे कंप्लीट हैप्लॉइड सेट फॉर्म होता है क्रोमोसोम का। ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स से बनते हैं ये गैमीट्स, और रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रिड्यूस कर देता है। यही मैंने बताया 2n से n हो जाता है, तो वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है, इसे मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस इंश्योर करता है कि हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन हो लाइफ साइकिल में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में उनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन हो, जिससे जैसे कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को। मियोसिस गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में होता है प्रेजेंट, जिससे हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होते हैं। इसका पॉइंट 1 है कि मियोसिस इन्वॉल्व करता है 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसमें 2 साइकिल्स होते हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन एक सिंगल साइकिल ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि मियोसिस 1 इनिशिएट होता है पेरेंटल क्रोमोसोम्स के बाद, जो रेप्लिकेट कर चुके होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एस फेज पर ही। मियोसिस इन्वॉल्व होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी, और रिकॉम्बिनेशन भी करता है 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। उसके बाद पॉइंट है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं मियोसिस 2 के एंड में। जब मियोसिस 2 हम लोग समझेंगे तो पता चल जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फेजेस है देखो, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 में भी सेम चारों, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। एक ओवरव्यू देखते हैं। इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी फेज होता है G1 से S, S से G2, उसके बाद मियोसिस 2 जो रिडक्शनल डिवीजन है,
वो उसमें प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 जो मैंने बताया। प्रोफेज में फर्दर आगे क्या पार्ट्स है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होते हैं। फिर मियोसिस 1 से मियोसिस 2 की तरफ मूव ऑन होता है सेल, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।